और अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वक्त था जब नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग कभी शिमला जाते थे, गोवा और मनाली का रुख करते थे, लेकिन सनातन के इस स्वर्ण काल में ये तस्वीर अब बिल्कुल बदल गई है। अब लोग धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने जाते हैं नए साल की शुरुआत करने के लिए। आपको बता दें कि महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से काशी धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन गया है। हर गुजरते दिन के साथ महादेव के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 साल में करीब 19 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं मंदिर प्रशासन को इस बात की उम्मीद है कि नए साल के मौके पर भी लगभग 10 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार में माथा टेकने पहुंचेंगे। हर हर महादेव। मेरा नाम प्राजक्ता है, मैं पुणे से आई हूँ। ये हमारा फर्स्ट टाइम है काशी आने का एंड डेफिनेटली काशी वही आ सकता है जिसको महादेव बुलाते हैं। विदाउट दैट कोई नहीं आ सकता। तो काशी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। अंदर दर्शन करके इतना सुकून मिला। मम्मी पापा के लिए भी प्रार्थना किया, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए कि उनका नाम रोशन कर पाए। एंड इससे पहले देहरादून भी किया हमने, तुंगनाथ भी किया, केदारनाथ वगैरह, बट काशी इज लाइक समथिंग डिफरेंट। दुनिया 2025 में प्रवेश करने जा रही है। इसी क्रम में काशी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ धाम में। हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम शंभू शरण जी। आइए जानते हैं उनसे कि श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन पूजन के लिए क्या व्यवस्था की गई। नमः विश्वनाथम। जैसा आप जानते हैं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने नए साल का शुभारंभ बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ शुरू करे। इसलिए लगातार धाम में पिछले वर्ष भी नए साल के अवसर पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दर्शनार्थियों की काफी संख्या में इकट्ठा हुए थे। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि करीब 5 लाख के आसपास दर्शनार्थी रहेंगे। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुगमता पूर्वक ढंग से दर्शनार्थियों का दर्शन पूर्ण हो, इसके लिए तय किया है कि मैदागिन से गुदौलिया तक नो ट्रैफिक जोन रहेगा। मंदिर प्रीमाइसेस के अंदर इंड टू इंड बैरिकेटिंग रहेगी। आप दर्शन करने के लिए एक बार लाइन में लगेंगे तो बाबा का झांकी दर्शन प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए अन्य जो हमारे शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से हैं और इनको और अधिक ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। सर, कितने संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है? उस दिन हम उम्मीद कर रहे हैं 5 लाख से ऊपर की ही भीड़ रहेगी। तो सुगम दर्शन के तौर पर जो स्पर्श दर्शन कराए जाते थे श्रद्धालुओं को, क्या उस पर प्रतिबंध लगेगा? स्पर्श दर्शन 1 जनवरी को करा पाना संभव नहीं रहेगा। उस दिन केवल और केवल झांकी दर्शन ही प्राप्त करें। पर्यटक जो पहले गोवा और मुंबई वगैरह घुमा करते थे, उनका रुझान अब काशी की तरफ है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी का पुनर्जागरण हो रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लोगों का रुझान बढ़ा है। 3 वर्षों में 19 करोड़ लोग काशी आए। इससे काशी की पुरानी पहचान फिर से वापस हुई है। आर्थिक स्थिति में भी बदलाव हुआ है, लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव हुआ है। तो ये थे एसडीएम शंभू शरण जी, जिन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम तैयार है अपने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन पूजन कराने के लिए। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते